नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। जी हां, त्राहिमाम, वाकई आधा हिंदुस्तान बाढ़ और बारिश के इस वक्त चपेट में है और त्राहिमाम त्राहिमाम कह रहा है। ये जुलाई न सिर्फ पहाड़ों पर भारी गुजर रही है, बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, सोलन, पुंछ, चमोली, जोधपुर, गुरुग्राम और बस आप नाम जोड़ते चले जाए, हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। पहाड़ों पर किस कदर स्थिति है वो आप देख सकते हैं। जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और उत्तराखंड में आप देखिए चमोली में किस कदर हालात खराब हो चले। नदी नाले उफान पर हैं। छोटे छोटे जो नाले हैं वो इस वक्त विकराल रूप धारण किए हुए हैं और सबसे बड़ी समस्या तब होती है क्योंकि पानी के साथ मलबा आता है, पत्थर आते हैं जो अपने साथ पूरी की पूरी सड़क को ले जाते हैं। सोलन में तो ट्रैक्टर ट्रॉली बहते हुए दिखी। 3 लोग उसमें सवार थे जिन्होंने कूदकर तैरकर अपनी जान बचा ली। हिमाचल नदी किनारे ये मजमा नदी, और इस नदी के प्रचंड उफान को देखने के लिए ये सैलाब नहीं उमड़ा है। यहाँ फंसी है 3 जिंदगियां और कबाड़ से लदी ट्रॉली और ट्रैक्टर। चूंकि ट्रॉली कबाड़ के वजन की वजह से भारी थी और ट्रैक्टर का भी अपना भार होता है, इसीलिए घंटों अपने आप को बहती धारा में टिकाए रही। इस ट्रैक्टर पर सवार 3 जिंदगियां हताश निराश होकर कुदरत से रहम की भीख मांग रही है। चूंकि नदी किनारे से ट्रैक्टर की दूरी इतनी ज्यादा थी कि गांव वाले वहां तक रस्सी भी नहीं फेंक सकते थे। छोर पर लोग बेबस, मझधार में 3 लोग बेबस। घंटों तक नदी की धार ने टक्कर मार मार कर ट्रैक्टर और ट्रॉली को डिगा दिया। पलटकर ट्रॉली और ट्रैक्टर नदी के अवैध में बहने लगे और तीनों सवार थी। चलिए, ट्रैक्टर ट्रॉली गई तो गई, फिर खरीद ली जाएगी, लेकिन उन 3 लोगों का क्या होगा जिनकी जान पर बनाई। 1, 2, 3 बोलने में जितना वक्त लगता है उतने ही वक्त में तीनों भी पानी के साथ बहने लगे। वो तो शुक्र है कि धारा ने खुद ही उन तीनों को किनारे की ओर मोड़ दिया, और चूंकि उन्हें तैरना आता था तो वो जैसे तैसे बाल बाल बच गए। जान बची तो लाख उपाय। ऐसी ही दुर्घटना उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भी हुई। यहाँ के रेयूनी लखमार रोड पर जाते हुए ये कार बरसाती नाले की चपेट में आ गई। लोगों ने जब कार को पानी में फंसे देखा तो पुलिस को सूचना दी। ये तस्वीरें रात की हैं, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन घंटों यहाँ ऑपरेशन चला। कार में सवार चालकों को तो बचा लिया गया, लेकिन कार आखिरकार बहती धार के साथ बह गई। गाड़ी वाले सर, एक महेश था ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, सन ऑफ दीवान सिंह, और दूसरा हरीश राम था। दोनों ये राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो वो काम से लौट रहे थे तो अचानक ही नदी में पुल नहीं होने से तो रेते में इनकी गाड़ी फंस गई नीचे। गाड़ी नंबर क्या था? गाड़ी नंबर सर UK 02A 1099। ये कहानी थी उन लोगों की जिनकी जान ऊपर वाले ने बचा ली, लेकिन उत्तराखंड में कब कहां किसकी जिंदगी असमय चली जाए कोई नहीं जानता। यहाँ लगातार होते भूस्खलन ने ऐसा खलल पैदा किया है कि लोग जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। चमोली में भारी बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। इसके साथ ही बाढ़ का भी संकट गहराता जा रहा है। नतीजा ये कि पवित्र बद्रीनाथ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। लामबगड़ में बारिश के बाद बरसाती नाले खतरनाक हो गए। इन्हीं के बीच कई श्रद्धालु फंस गए। उन्हें बचाने के लिए SDRF का मिशन जारी। आज तक ब्यूरो।
तो अब आपको दिखाते हैं उत्तरकाशी की तस्वीरें, जहां पर बारिश से बुरा हाल है। बरसाती नाले इस कदर उफान पर हैं कि आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के बच्चों को इस तरह से पानी पार करके जाना पड़ रहा है। किस गरज के साथ ये बरसाती नाले उफन रहे हैं, ये पानी बह रहा है और इन्हीं हालातों में स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे, क्योंकि इन छोटे छोटे नालों पर पुल ही नहीं है। उत्तरकाशी की तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे कहीं बह न जाए, तो ऐसे में कुछ इस तरह से इस उफनते नाले को पार करवा रहे हैं स्थानीय लोग मदद करें बच्चों को इस नदी को पार कराने में। शाम को घर की तरफ जा रहे थे छुट्टी के बाद, तो वहाँ पर एक गदेरा है, गदेरे में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया और वहाँ पे बच्चों को जब समस्या हो रही थी पार जाने में, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब है डॉक्टर टिमरी साहब, उनके द्वारा और उनके समस्त स्टाफ के द्वारा वहाँ पर बच्चों को पार कराया गया, जो एक सराहनीय कार्य था, अदम्य भरा साहस था। बरसाती मौसम है और पहाड़ों की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बड़ी विषम हो जाती है। बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण से छोटे छोटे जो नदियां हैं, गाड़ गदेरे बहुत उफान पर आ जाते हैं और आवागमन में बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमने छात्रों को भी दिशा निर्देश दे रखे हैं कि जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो वे लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। बनारस को मोक्ष नगरी भी कहते हैं, लेकिन मोक्ष नगरी खुद मुश्किल में है। घाटों पर पानी भर जाने की वजह से शवों का दाह संस्कार दूर हटकर किया जा रहा है। कोरोना के बाद से इस शहर में आए विदेशी पर्यटकों को मायूस होकर दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। खूबसूरत घाटों के लिए मशहूर शहर का मंजर मायूस कर देने वाला है। 12 महीने 24 घंटे अलमस्त रहने वाला बनारस फिलहाल मस्त नहीं है, बल्कि यूं कहें कि लस्त पस्त है। इसकी 2 वजह है। गंगा की बाढ़ में सहमता सिकुड़ता बनारस, बारिश की एक एक बूंद के लिए तरसता बनारस। पतित पावनी गंगा अपने विकराल रूप में घाटों को डुबाती दूसरे छोर के खेतों को काटते हुए पूरे आवेग से बह रही है। हर गुजरते दिन के साथ जल स्तर मनचाहे अंदाज में बढ़ रहा है। तीन दिन पहले 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी बढ़ रहा था, कल 4 सेंटीमीटर के हिसाब से और आज 5 सेंटीमीटर के हिसाब से। उत्तराखंड के पहाड़ों में होती बेतहाशा बारिश ने गंगा को ये रूप दिया है। आपको मालूम है कि नाविकों की रोजी रोटी ठप है, क्योंकि प्रशासन ने नावों के चलने पर रोक लगा दी। गंगा जी के लगातार बढ़ते जलस्तर के बहाव के कारण नाव का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी माझी बंधुओं से निवेदन है तत्काल इसको लागू कर दें। बात इतनी भी होती तो शायद बर्दाश्त हो जाती, लेकिन अब तो आलम है कि मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट इस कदर डूब गए कि लोगों का अंतिम संस्कार घाटों से परे ऊपर हटकर करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हरिश्चंद्र घाट की है। मणिकर्णिका तो मानो डूब सा गया है। हर साल केवल यहाँ बात होती है, केवल बाढ़ तक बात होती है, उसके बाद सारा कुछ खत्म हो जाता है और कुछ नहीं होता है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जैसे हो जाए प्लेटफॉर्म बन जाए, प्लेटफॉर्म पे डेड बॉडी, जैसे बाढ़ के हिसाब से प्लेटफॉर्म पे डेड बॉडी जले। यहाँ पे लोग आते हैं, कहेंगे प्लेटफॉर्म बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। जहाँ ये खत्म हुआ उसके बाद सारा चर्चा ही खत्म हो जाता है। फिर हर साल बाढ़ आता है, फिर वही चर्चा पे, वही विषय पे फिर डायरेक्टली बात होता है। बस ये हाल उस बनारस का है जहाँ चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं। ऐसा इसलिए कि आसपास के जिलों के लोग शवों को यहाँ लाते हैं। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार से मोक्ष मिलता है। लोग अब भी आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जो मशक्कत करनी पड़ रही है वो बहुत ज्यादा है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले घाटों का संपर्क टूटा तो फिर घाट जलमग्न हुए और अब ज्यादातर मठ मंदिर घाटों के डूबना शुरू हो चुके हैं और डूबते ही चले जा रहे हैं। आलम यह है कि महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर 14
अब सीढ़ियों पर हो रहा है और इसके साथ ही एहतियात के तौर पर जितने भी दुकानें थीं, जितने भी लोग यहाँ पर आजीविका चलाने वाले लोग थे, वे ऊपर ऊंचाई की ओर पलायित कर चुके हैं। और जल पुलिस ने, वाराणसी पुलिस प्रशासन ने जितने भी नौका संचालन है उस पर रोक लगा दी है। हालांकि इक्का दुक्का नाव चलते हुए मोटर बोट दिख जरूर रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर जल पुलिस लगातार चक्रमण कर रही है, हिदायत दे रही है कि गंगा में नौका विहार, नौका का संचालन नहीं किया जा सकता है। और अगर आलम ऐसा ही चलता रहा तो गंगा अपने रौद्र रूप में आने में वक्त नहीं लेगी। बनारस 12 महीने देश ही नहीं विदेशी पर्यटकों से भरा रहता है। कोविड के हाहाकार के बाद विदेशी सैलानियों ने अभी इस शहर का रुख किया ही था कि बाढ़ ने बवाल मचा दिया। हम बवाल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सैलानी गंगा घाटों की मस्ती, भक्ति, संगीत, नौकायन का मजा लेने आते हैं। लेकिन फिलहाल गंगा के बाढ़ के पानी ने उनकी हसरतों पर पानी फेर दिया है। इससे शहर की इकोनॉमी से लेकर गाइड्स की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। We would like enjoy the walk by boat this afternoon or in early morning, but I don't know if it could be possible with this level of water. बहुत असर पड़ेगा, बहुत ही असर पड़ेगा और थोड़ा टूरिस्ट भी कम आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट जो भी फॉरेनर्स आते हैं ये घाट ही देखने, अपने बनारस का घाट एक ऐसा चीज घाट है, हाँ, तो ओल्ड सिटी देखने के लिए आते हैं। तो और हम लोग को ये लोग को पर्यटकों को उस पार ले जाया जाता है जो गंगा सनसेट दिखलाने के लिए। अब वो सारी चीजें बंद हो गई है इधर में। बिहार आपको लिए चलते पटना में रोड शो के बाद अब जेपी नड्डा का संबोधन चल रहा है, सुनाते हैं आपको। देखें कि गांव का नानाजी देशमुख ने कैसे कायाकल्प किया, कैसे संपूर्णता में उनको खड़ा किया, कैसे स्वावलंबी बनाया, यह कल्पना हमको उन्होंने दी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको और सरलीकरण करते हुए समाज के वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, महिलाएं जो छूट गई थी उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। और उन्होंने उस अंत्योदय को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में उसको रास्ता दिखाने का काम किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जब हम इन सारी बातों की चर्चा करते हैं तो गांव की दृष्टि से इन सारे मुद्दों को हम लोग और गहराई से रखने का भी प्रयास करते हैं और कैसे गांव की तस्वीर बदले, कैसे हम स्वयं संपूर्ण गांव बन सके जिसमें ट्रांसपेरेंसी आए, जिसमें एम्पावरमेंट आए, जिसमें ई ग्राम स्वराज बने। और आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे पंचायत को रिवैम्प करने के लिए मोदी सरकार ने जो स्वयंपूर्ण ग्रामीण विषयों को लेकर के काम शुरू किया, उसका एक सिंगल इंटरफेस बनाया और पंचायत वाइज उसमें कोशिश ये की गई कि हम किस किस पंचायत में क्या क्या डेवलपमेंट के एजेंडा है उसको एक पोर्टल पर लाए, एक इंटरफेस पर लाए। और हमारे मंत्री ग्रामीण विकास के गिरिराज जी दिल्ली में बैठ करके देश के सभी पंचायतों की तस्वीर अपने कंप्यूटर पर देखते हुए पता लगा सके कि कहां कहां क्या कमी है और किस किस चीज को कैसे ठीक करना है, इस काम को करने का। और इसीलिए इस बात को जिसको हम कहते हैं कि पूरा करने के लिए आज मुझे खुशी है कि 2.63 लाख पंचायत के प्रोफाइल्स पोर्टल पर चढ़ चुके हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इसके लिए 5.9 थाउजेंड करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। 5.9 करोड़ थाउजेंड करोड़ रुपीस इसके लिए रखा गया है। और इसमें जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो 60 लाख हैं और जो फंक्शनरीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस काम के साथ जोड़ा गया है। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं जब ग्राम विकास की बात करता हूं तो दो बातें आती। एक, जमीन से कैसे गांव की तस्वीर बदले उसका प्रयास गांव के लोग करते हैं। दूसरा, उस विकास के क्रम में सरकार का आर्थिक
पक्ष क्या रहता है। मुझे आज ये आपके साथ शेयर करने में खुशी होती है कि आज पंचायतों को सीधा पैसा जाने की व्यवस्था तो की ही गई है, लेकिन पंचायतों को जाने वाला पैसा 5 गुना बढ़ा दिया है मोदी सरकार ने। ये भी हमको ध्यान रखना है। बाढ़ और बारिश की वजह से बेकाबू लहरों के बीच में जिंदगी की नाव कई जगहों पर हिचकोले खाती रही। सोलन में उफान के बीच में पत्थर पर 5 लोग फंस गए। इसके बाद शुरू हुई जिंदगी की जद्दोजहद। देखिए जल शक्ति के बीच जिंदगी की वो जंग। ये जंग है जिंदगी बचाने की। लहरों के शोर के बीच सांस थामे इंसान एक पत्थर पर सांस बचाने की उम्मीद की आस में खड़ा है। नदी इतनी खूंखार हो चुकी है कि पलक झपकते ही अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। लेकिन बचाने वालों ने भी लहरों को मात देने की ठान ली है और फिर शुरू हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला रेस्क्यू। रस्सी का एक छोर युवकों की तरफ और दूसरा छोर गांव वालों ने अपने हाथ में थाम लिया। इस रस्सी में बंधी है जिंदगी की डोर। एक शख्स रस्सी पकड़ता है और हिम्मत करके उफनती नदी में कूद जाता है। लहरें पूरा जोर लगाकर अपने साथ तेजी से बहा ले जाती है, लेकिन दूसरा छोर संभाले मजबूत हाथ इतनी आसानी से हार मानने वाले कहां हैं। लहरों को चीरकर युवक को साहिल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर रस्सी फेंकी जाती है। दूसरा शख्स कमर में रस्सी बांधता है और फिर जिंदगी की उम्मीद में पानी में छलांग लगा देता है। इस तरह इस पत्थर पर अटके 5 लोगों को सुरक्षित गांव वाले अपनी सूझबूझ और बहादुरी से बाहर निकाल लेते हैं। ये 5 युवक हिमाचल के सोलन में चिकली नदी में सेल्फी लेने पहुंचे थे। उस वक्त नदी का पानी कम था, लेकिन अचानक आए सैलाब ने इन्हें लहरों में फंसा दिया। किस्मत और हिम्मत दोनों ने साथ दिया और सभी सकुशल बाहर आ गए। शेर कश्मीर नदी में आए उफान में करीब 14 लोग फंस गए, जिन्हें सेना के जवानों ने बाहर निकाला। पुंछ में कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। ऐसे में देखिए किस तरह स्कूली बच्चों को जेसीबी के जरिए उफनते नाले से सड़क पार कराई जा रही है। आज तक ब्यूरो।